एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है रारोगो सी के बारे में, यानी एक समुद्र के बारे में, और उसके बाद हमें बताया जाता है इस समुद्र की जो सारी जगह है वो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, यानी अब तक इन सारी जगहों में कोई भी इंसान नहीं गया है। इसके साथ ही जो ये जगह है ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, यानी इधर के जो प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है वो बहुत ज्यादा अजीब है बाकी सारी दुनिया से। वैसे भी तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड में देखा था, हम लोगों ने सी के बारे में बात किया था, यानी अब और उसके साथ ही उन सारे मॉन्स्टर्स को खाने का जरूरत है, तो इसीलिए वो लोग इधर आ गए थे। ऐसे अगर अब तक तुम लोगों ने नहीं देखा तो हाँ तुम लोग देख सकते हो इसके पहले वाला एपिसोड जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है। और हाँ तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देखने को मिल जाएगा, तो उधर से जा सकते हो और इसको देख सकते हो। इसके बाद लियो उस आइसलैंड को देखने लगता है और इसी बीच वो देखता है लिली को, जहाँ पर इधर लिली बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और इधर लिली अपने साथ बहुत सारे डेमन्स को भी इधर ले आई थी। बाद लिली और वो सारे डेमन्स एक जगह में चले जाते हैं जहाँ पर इसके पीछे पीछे लियो भी चला जाता है। उसके बाद सीन आ जाता है उसके पहले वाले रात का, जहाँ पर टीना के साथ लियो एक साथ बातें कर रहा था एक सी के बारे में, यानी रारुको सी के बारे में। इसके बाद लियो बोलता है हाँ वो जानता है थोड़ा रारुको सी के बारे में, और उसके बाद वो बताने लग जाता है उसका पास्ट, यानी रारुको सी के पास्ट के बारे में, जहाँ पर वो बोलता है बहुत टाइम पहले एक डेमन आया था जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसने इंसानों के ऊपर अत्याचार भी किया था, लेकिन इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है, यानी बहुत टाइम बाद इंसान और डेमन एक साथ ही हो गए थे, यानी एक साथ आ गए थे, और इससे ही और न्यू प्रजाति का जन्म हुआ था, यानी ह्यूमन का जन्म हुआ था, जो कि आधे ह्यूमन और आधे डेमन थे। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सारे ह्यूमन होते हैं जो कि फुलफिल ह्यूमन थे, वो उन सारे ह्यूमन के ऊपर यानी हाफ डेमन और हाफ ह्यूमन के ऊपर करने लगते हैं, तो इसलिए जो सारे डेमन ह्यूमन होते हैं वो सारे जाते हैं। और यही था रारुको सी के पास्ट के बारे में, यानी बहुत ज्यादा ही भयानक पास्ट था ये। इसके बाद इधर वो लोग बातें कर रहे होते हैं, पर सुथिना बोलती है कि हमारी क्वीन एचिडिना जब उस जगह में गई थी तब एचिडिना को उधर स्वागत किया गया था, और इसके बाद से वो जगह हमारे लिए यानी डेमन के लिए लाइफलाइन जैसा हो गया, क्योंकि उधर से हम लोग अपने जो युद्ध होता है तैयारी करते हैं। इसके बाद इधर लियो फिर से बोलता है मैं जान गया हूँ तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, यानी तुम मुझसे यही चाहते हो उस जगह से हम इस जगह तक की तैयारी करें, यानी खाने की तैयारी करें। इसके बाद इधर सुथिना बोलते हैं हाँ तुम सही पकड़े हो, क्योंकि हमारे पास खाना बहुत ही ज्यादा ही कम है, पैसे भी हमारे पास खाने परचेस करने का पैसे भी नहीं है, तो इसलिए तुम्हें वही करना होगा। और उसके साथ सुथिना ये भी बोलती है आपको हैप्पी रखना है, क्योंकि जो लिली है वो यही चाहती है, और उसके साथ ही तुम्हारे टीम में इतना ज्यादा भी नहीं है, यानी तुम्हें सपोर्ट भी इतना ज्यादा नहीं मिलने वाला। पर लियो बोलते हैं तो क्या हम एडवर्ड का हेल्प ले सकते हैं, वैसे भी वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो बहुत ज्यादा हमारे काम आने वाला है। जहाँ पर जो सुथिना होती है वो बोलती है हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद वो बोलती है एडवर्ड है वो बहुत ज्यादा बिजी है, तो इसलिए हम लोग उसको तो नहीं ला सकते हैं। थोड़ा टाइम के बाद इधर लियो बोलता है तो ठीक है हाँ मैं कर सकता हूँ ये। इसको सुनकर जो सुथिना होती है वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है, लेकिन इसी बीच इधर लियो बोलता है जाने से पहले क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं, और इस बात को सुनकर ही जो सुथिना होती है वो बहुत ही ज्यादा ही शर्मा जाती है, और इसके बाद वो के ऊपर तय कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर से वो आइसलैंड में, यानी वो लोग आ गए थे, हाँ ये रारुगो है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर वो लोग भाग भाग के जा रहे होते हैं, यानी बहुत स्पीड से अपने डेस्टिनेशन की ओर जा रहे होते हैं, और इसी बीच उन लोगों के आगे बहुत सारी जगह आता है, लेकिन वो लोग उन सारी जगह को ही तबाह करके आगे जा रहे होते हैं। इसको देखकर जो सारे लोग होते हैं वो लोग सोचने लग जाते हैं ये सब क्या करे। इसके बाद वो लोग आ जाते हैं अपने डेस्टिनेशन में, यहाँ पर सब लोग थक गए थे। इसके बाद इधर लियो भी थोड़ा रेस्ट करता है, लेकिन जो लिली होती है वो बहुत ही ज्यादा ही लिली इधर बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होती है, और उसके साथ ही वो सबको कह रही होती है तुम लोग अपना काम करो, क्योंकि ऐसे हम लोग जल्दी से कर सकते हैं। इसके बाद में दिखा से लियो को, जब लियो एक जगह में बैठा होता है, और इसी बीच इधर आ जाते हैं लिली, जहाँ पर लिली एक पे चढ़ती है, और उसके बाद वो उधर से कुछ नारियल इधर नीचे ले आती है, और उसके बाद वो एक नारियल को फोड़ कर को खिला देती है, जहाँ पर ये खाकर लियो को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसको देखकर लिली को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। के बाद इधर लियो देखने लगता है एक पोर्टल को, जो कि होता है एक डेमन सिटी और रारुगो के बीच में एक रास्ता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सारे डेमन होते हैं बहुत सारे खाने इधर कलेक्ट कर लिए होते हैं, और उसके बाद वो लोग एक एक करके सारा खाना अपने जो डेमन सिटी होता है उधर तक पहुंचा रहे होते हैं। हाँ ये लोग पोर्टल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन शायद से पोर्टल है वो अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग अपना काम करते हैं, जहाँ पर लियो होता है वो थोड़ा टेंशन में होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम को जहाँ पर लियो अपने टेंट में आ जाता है, और उसके बाद वो बोलने लग जाता है उन लोगों का काम है वो अच्छे तरह से नहीं चल रहा है, यानी डेमन के लिए लियो ने अब तक कुछ भी नहीं किया था। लियो जब भी कुछ करने के लिए जाता है एक ना एक मुसीबत आगे आ जाता है, और उसके साथ ही जो उसे के लोग होते हैं वो लोग भी बहुत ही सारे कंप्लेनिंग कर रहे होते हैं, वो लोग भी लियो से बहुत ज्यादा गुस्से थे।
इसलिए लियो को सॉरी भी कहना पड़ता है और उसके साथ ही लियो को एक गिफ्ट भी देना पड़ता है। वेल इसके बाद लियो सोचने लग जाता है ऐसे जो उन लोगों का सप्लाई है वो अच्छे तरह से नहीं होगा और इसलिए वो थोड़ा अपसेट होता है और इसी बीच इधर आ जाती है लिली और इसके बाद लिली नाचने लगती है और उसके साथ ही वो ऐसे कुछ कर रही होती है, यानी लिली हमेशा हैप्पी इधर ऐसे नाच रही होती है। वेल इसके बारे में दिखा से दूसरे सीन में जहाँ पर जो सुतीना होती है वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि अब तक उन लोगों को जो सप्लाई है वो अच्छे तरह से नहीं मिला था, इसलिए वो लोग बातें कर रहे होते हैं लोग के सप्लायर के बारे में यानी लिली के बारे में। वैसे भी एक लिली बच्ची है तो इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, यानी वो तो इतना ढंग से काम नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो लोग सोच रहे होते हैं वो लोग क्या करेंगे। उसके बाद इधर सुतीना सोचने लग जाती है उसके और एचेरिना के बारे में, यानी उन दोनों ने बातें किया था जहाँ पर एचेरिना बोलने लगती है उन लोगों का किंगडम है ये भी बहुत बुरी तरीके से खराब हो गया है और उसके साथ ही जो लोगों का आर्मी है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए जो लोगों का सिचुएशन था ये बहुत ज्यादा खराब था। तो इसलिए एचेरिना भी बहुत ज्यादा ही डेड होती है क्योंकि एचेरिना उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इसी बीच इधर कहीं से लिली आ जाती है जहाँ पर लिली एचेरिना को एक फूल देती है और इसलिए एचेरिना बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और उसके बाद लिली इधर उन लोगों को मोटिवेट करती है, यानी वो बोलती है क्या हम लोग इस को अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर लिली मोटिवेटेड होती है तो इसलिए एचेरिना इधर खुश हो जाती है और यही सब इधर सोच रही होती है। वेल इसके बाद ही ये भी सोचती है जो लिली है वो कब सीरियस होगी। वेल इसके बाद फिर से दिखिया रारुगा आइसलैंड में जहाँ पर जो लिली होती है वो अभी लियो के लिए मेडिसिन ढूंढ रही होती है, यहाँ बोला था जो उसका सर है वो दर्द करने लगा है तो इसलिए उसको मेडिसिन की जरूरत है, तो इसलिए लिली अब मेडिसिन ढूंढने के लिए चली जाती है लेकिन इधर कोई भी नहीं आ रहा था तो इसलिए लिली बहुत ज्यादा ही होती है और उसको देखकर तो सोचने लग जाता है हाँ जो लिली है वो मेरी बहुत ज्यादा केयर करती है लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। वेल इसके बाद में दिखा शाम को जहाँ पर लिली मेडिसिन के साथ इधर आ गई थी के बाद वो इधर लियो के टेंट में आगे देखती है जहाँ पर जो लियो होता है वो एक जगह में हुआ होता है, यानी वो इधर सीधे था और उसके साथ ही जो उसका शकल था इसको देखकर ही हमें पता चल जाता है इधर ज्यादा ही बुरी कंडीशन में है, यानी उसको किसी ने बाइट कर लिया है, यानी उसे एक सांप ने बाइट कर लिया है तो इसीलिए जो उसका कंडीशन है ये बहुत ज्यादा खराब है और वो बस मरने वाला है, उसे मेडिसिन नहीं मिला। तो हाँ गाइस तुम लोगों को मैं बता देता हूँ वैसे ये एक नाटक था क्योंकि अब भी एक छोटी बच्ची है तो उसे लिली को अब बड़ा करने के लिए के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करने थे जो कि अब लियो कर रहा है। खैर जो भी इसके बाद लिली रोने लगती है और वो बोलती है हाँ मैं तुम्हारे लिए जो मेडिसिन है वो लाऊंगी, पर लियो बोलता है प्लीज तुम लेके आ जाओ और उसके बाद लियो ये भी बोल देता है जो ये मेडिसिन है वो तुमको माउंटेन में देखने को मिल जाएगा। और इस बात को सुनकर जो लिली होती है वो इधर से चली जाती है जहाँ पर लियो सोचते हैं हाँ उसका प्लान कामयाब हो गया, यानी फाइनली लिली एक बहुत ज्यादा भयंकर काम करने वाली है। लिली के लिए एक बहुत ज्यादा ही भयंकर काम था। वेल इसके बाद इधर से लिली चली जाती है, इसके बाद ही जो इधर लियो होता है वो फिर से ठीक हो जाता है, यानी वो बस अपने मैजिक का इधर यूज कर रहा था और उसके साथ ही वो उस सांप को भी गायब कर देता है। उसके बाद वो अपने मैजिकल पावर से जो एक आई होता है ना वो भी निकाल लेता है और उसको लिली के पीछे छोड़ देता है। इधर हमें दिखा से लिली को जहाँ पर लिली बहुत ज्यादा सीरियस होती है, यानी शायद से वो अपने लाइफ में पहले टाइम के लिए सीरियस बनी है। उसके बाद लिली आज थे एक जगह में और उसके बाद वो अपने सीरियसनेस के कारण बदल जाती है एक उल्फ में, यानी लिली का ये एक सीक्रेट पावर है तब तक हमें नहीं दिखा था। खैर इसके बाद वो एक जायंट उल्फ में बदल जाती है और उसके बाद वो उससे भी ज्यादा स्पीड में दौड़ने लगती है। उसके बाद इधर यानी लिली आ जाती है एक जगह में और उसके आगे एक पत्थर था, यानी एक बहुत ही बड़ा पत्थर, इसलिए इधर लिली को रुकना पड़ता है लेकिन उसके आगे जो पत्थर होता है नहीं हिलने वाला, तो इसे लिली उसके ही ऊपर अपना अटैक कर रही होती है, यानी अपने बॉडी से उस पत्थर को मार रही होती है। लेकिन जो पत्थर होता है वो बहुत ही ज्यादा ही सख्त होता है, यानी वो पत्थर अपनी जगह से हिलता तक नहीं, तो उसे लिली एक टाइम के लिए रुक जाती है, यानी अब क्या कर सकती है। और यही सब देखकर लियो सोचने लग जाता है हाँ मेरा जो आइडिया था वो काम आ रहा है, यानी लिली बहुत ज्यादा सीरियस है। इसके बारे में दिखा से जो लिली होती है वो अब भी अटैक कर रही होती है, यानी पत्थर के ऊपर अटैक कर रही होती है, जहाँ पर लियो जानता था एक बेवकूफी है, लेकिन जो लिली होती है वो बहुत सारा अटैक करती है, तो इसलिए जो पत्थर होता है वो धीरे धीरे क्रैक होने लगता है और इसको देखकर को भी समझ नहीं आता है लिली क्या कर रही है। वेल इसके बारे में दिखा से लिली को जब लिली बहुत ही सारा ही करती है अपने बॉडी से, जो कि उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है, यानी इसलिए वो अपने बॉडी से मार रही थी, तो इसलिए उसे भी दर्द हुआ होगा। खैर जो भी हो वो सोच रहा है बस उसके लिए हो जाएगा, लेकिन जो लिली होती है वो आखिरकार उस पत्थर को तोड़ देती है और उसके बाद वो आगे चली जाती है, जहाँ पर वो आगे चली जाकर देखती है जो उसका पथ होता है ब्लॉक दिया होता है और उसके आगे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे चीजें होती है जो कि हम लोगों ने अब तक नहीं देखे हैं, तो इसको भी लिली पार कर रही होती है, यानी बस लिली को आगे जाना था, तो इसीलिए वो इसको भी धीरे धीरे पार करने लगती है। जगह ऐसा आता है जहाँ पर लिली ने उस
को भी हटा डाला था, यानी खत्म कर डाला था। और उसके बाद लिली फिर से अपने स्पीड से दौड़ने लगती है। उसके बाद वो एक जगह में आके रुक जाती है, जहाँ पर वो देखती है उसके आगे एक बहुत ही ज्यादा लंबा खाई होता है। एक खाई बहुत ज्यादा बड़ा था, तो इसलिए अब लिली को बहुत ज्यादा ही लंबा था, तो इसलिए अब लिली को रुकना ही पड़ता है। इसी बीच इधर एक पर्सन आ जाता है, जहाँ पर वो लिली के साथ बात करता है और वो बोलता है तुम इधर से पार नहीं हो सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजर है और उसके साथ ही लंबा भी। पर वो बोलता है नहीं तुम इधर से नहीं जा सकते हो, लेकिन जो लिली होती है वो बोलती है थैंक यू, लेकिन मैं इधर से जाने वाली हूँ। और इसके बाद वो जाने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बाद ही फिर से रुक जाती है, यानी उसको समझ आ गया था वो इधर से जंप करके भी पार नहीं हो सकती है, वो आधे में गिर जाएगी और उसके बाद उसका शायद से डेथ भी हो जाएगा, तो इसलिए वो रुक जाती है। इसके बाद वो पर्सन गाने लगता है और उसके साथ ही वो बोलने लगता है मैं तुम्हारा फ्रेंड बन सकता हूँ और उसके साथ ही मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ, क्या सोचते हो? जहाँ पर लिली बोलती है हाँ ये सही है, और उसके बाद वो जिससे चली जाती है। से हाँ मैं तुम लोग को बता देता हूँ, जो ये पर्सन है वो लियो है, जो कि इधर को रोकने या फिर हेल्प करने के लिए आया था। और उसके बाद वो पर्सन देखता है जो लिली होती है वो पानी के से जा रही होती है, यानी लिली ने अपना जो एक पथ होता है उसे ढूंढ लिया था। अब वैसे लिली स्विम भी करना जानती है। वेल इसके बाद लिली एक करके उन सारे पत्थर के ऊपर जंप करती है और वो ऊपर आ जाती है, यानी दूसरे साइड में आ जाती है। और उसके बारे में देखा जाए इधर लिली ने बहुत सारे का सामना करा था, यानी बहुत सारी मुसीबतें उसके सामने आया था, लेकिन ने उन सारे ऑब्स्टेकल होते हैं या फिर तुम लोग बोल सकते हो मुसीबतें होता है, उन सबको पार कर लिया था। ये सब देखकर शायद से लियो बहुत ही ज्यादा ही उसका सर है वो दर्द करने लग जाता है। वह इसके बारे में दिखा चला जो लियो होता है वो एक जगह में गिर जाता है। उसके बारे में डायरेक्टली सीन दिखा चले सुबह, जहाँ पर लियो अपने ही बेड में होता है और उसके बारे में देखता है पास एक रखा होता है जिसके अंदर कुछ दवाइयाँ थी, यानी उसके मुंह में भी लगा होता है, तो इससे तुम लोग बोल सकते हो लिली अपने मिशन में कामयाब हो चुकी थी। इसके बाद लिली आ जाती है और इसके बाद इधर भी लिली को प्यार करता है, यानी ऐसे ही हाँ एक छोटी बच्चे की तरह वो प्यार करता है। इसके बाद इधर लिली बोलती है ऐसे लियो मुझे तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। ऐसे लियो और लिली एक साथ बातें करते हैं। यहाँ पर लिली बोलती है तो शायद से मैं इस काम के लिए इतना ज्यादा खास नहीं हुई, यानी इतना ज्यादा अच्छे तरीके से मैं इस काम को नहीं कर सकती और ये बात मुझे सिर्फ बता देना होगा। जहाँ पर बोलता है वैसे हाँ ऐसा बात नहीं है। वो लोग बातें करते हैं, जहाँ पर जो लिली होती है वो लास्ट में एटलीस्ट वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। उसके साथ ही इधर लिली ने बहुत सारे ड्राइंग भी कर लिए होते हैं और इसके अनुसार लिली बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और यही बात वो सुदीना को इधर बता रहा होता है। डायमंड किंगडम में वो बता रहा होता है, जहाँ पर सुदीना भी इससे बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। इसके बाद इधर लियो बोलते हैं तो बताओ इसके बाद वाला मेरा काम क्या है। पर सुदीना बोलती है हाँ तुम्हारे पास एक काम है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुदीना बोलती है क्वीन एचरीना ने तुम्हें एक ऑर्डर दिया है, यानी मुझे एक ऑर्डर दिया है तुम्हारे बारे में, तुम्हें इसके बारे में क्वीन एचरीना को रिपोर्ट भी करना है। और इस बात को सुनकर इधर लियो बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि एचरीना उससे रिपोर्ट मांगते हैं जो कि बहुत ज्यादा अजीब है। और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। एंड बस आज के लिए इतना ही, बाय।